आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट टर्म या फिर मिड सेम जो भी है एग्ज़ाम है 30 नंबर वाला, तो फटाफट रिवीजन करने के लिए इसको रेफ़र कर सकते हैं। PEAS डिस्क्रिप्शन लिखना है मेडिकल डायग्नोसिस का। एजेंट क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा मेडिकल डायग्नोसिस। परफॉर्मेंस हेल्दी पेशेंट है, कॉस्ट कम लग रही है, लॉ सूट। एनवायरनमेंट हो जाएगा हमारा पेशेंट हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह, है ना। और आर्टिकुलेट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, सेंसर्स क्या होंगे, कीबोर्ड। सेकंड पे आते हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है। तो एक टेक्निक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फटाफट से, है ना, क्योंकि क्लासिक मेथड जो है बहुत स्लो है। फॉर फाइंडिंग एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर विच क्लासिक मेथड फेल्स टू फाइंड एनी एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो इसको हम ट्रेडिंग ऑप्टिमली या कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन फॉर स्पीड, इस सब से देख सकते हैं। और वेल डिजाइन हेयरिस्टिक फंक्शन कैन प्रोवाइड अ fair good estimate. Compare the time complexity of breadth first search and iterative dependent deepening depth first search। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, पहले तो इनको सर्च कर सकते हैं नेट पे और बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आकाश में अक्सर गलत दे रखा होता है ना। तो वैसे पढ़ लेते हैं इसको। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च, सॉरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड आइटरेटिव डीपनिंग DFS। Consider the state space where each node has a branch factor b, root of tree generating b nodes, each of which generate b node yielding b square, each of these generate b3 and so on। ऐसे चलता जाएगा। वर्स्ट केस में क्या होगा, solution at depth d, we can expand nodes but the last node of level d, then the total number of generated nodes जो जाएंगी वो b की पावर का सम होता जाएगा, लास्ट में माइनस भी कर देंगे। दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ b रेस्ट टू पावर d+1, जिसकी ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेथ फॉर सर्च। ठीक है, एग्जांपल समझा दिया। और सेकेंड सिनेरियो आइडिया इसका लिया, द नोड ऑफ डेप्थ d आर जनरेटेड वंस, नोड ऑफ डेप्थ d-1 जनरेटेड 2 टाइम्स और d-2 जनरेटेड 3 टाइम्स। तो इसमें क्या होगा, d-1 b स्क्वायर, मतलब अभी तक हम b की पावर ही लगा रहे थे ना, अब यहाँ पे d का फैक्टर जनरेट हो जाएगा। बस एक एग्जांपल देके कर दिया, जिसमें b को 10 ले लिया, d को 5, ऐसे ही करके, है ना। गिव एग्जांपल टू ऑफ डिकम्पोजल एंड प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम। ब्लॉकवर्ड प्रॉब्लम इज डिकम्पोजेबल। ठीक है, डिकम्पोजेबल और प्रिडिक्टेबल, इनमें अंतर पूछ रहे हैं। प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम आर वाटर जग, मिशनरीज और कैनिबल। ब्लॉक वर्ड का एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल ही देना था सर, तो डिकम्पोजेबल लिख दिया। कौन सी प्रॉब्लम्स होती है ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम, अब तुमने कर रखी होगी तो फिर तुम्हें पता होगा, है ना। वाटर जग वाली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रिडिक्टेबल होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन और गेट एंड और गेट, एंड और ग्राफ, गेट नहीं है ग्राफ है। तो एंड और ग्राफ इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन सॉल्व बाय डिकम्पोजिंग देम इनटू अ सिमिलर स्मॉल प्रॉब्लम, all of which must then be solved. This decomposition or reduction generate arcs that we call AND arcs. On AND arc, many point to any number of successor node, all of which must be solved in order for the arc to point a solution. ठीक है, और ग्राफ जस्ट फाइंड ओनली वन सॉल्यूशन, वेरेज एंड और ग्राफ एल को फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन। एक पॉइंट मिल गया, एक सॉल्यूशन मिलता है, एंड और में दो मोर देन वन मिलते हैं। ए स्टार एल्गो इज अ और, या ए ओ स्टार जो होती है एंड और। अच्छा एग्जांपल हो गया, जैसे टीवी सेट चाहिए तो स्टील टीवी सेट, अर्न सम मनी, या बाय टीवी सेट, है ना। ये एंड और ग्राफ हो गया, मोर देन वन ऑप्शंस। एग्जांपल ऑफ और ग्राफ, एक छोटा सा बिंदु बनाया इन्होंने 3 6 कर दिया। What is the problem of hill climbing algorithm? In what ways they can be dealt with? तुम अच्छा काम क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ना है तुम्हें तो नेट पे सर्च करो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम और शुरू हो जाओ पढ़ना। एल्स यहाँ पे लिखा है, हिल क्लाइंबिंग कैन नॉट रीच द ऑप्टिमल या बेस्ट स्टेट इफ इट एंटर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लोकल मैक्सिमा ना आ जाए, प्लेटियो ना आ जाए, राइज लिखा है, राइज, any point on a rise can look like a peak because of movement of all possible। ठीक है, की पॉइंट देख लेना। ठीक है, और क्या नहीं आ जाए,
ख़त्म। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट था। बी देखते हैं। कैन आई राइट द एल्गोरिदम ऑफ मीन एंड एनालिसिस। देखो एल्गोरिदम के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि बार बार दिख रहा है। एल्गोरिदम का नाम है मीन एंड एनालिसिस करंट कॉमा गोल। कंपेयर करंट टू गोल, इफ़ देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन देम देन रिटर्न। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है तो रिटर्न हो जाओ। सेकेंड, अदरवाइज सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड रिड्यूस इट बाय डूइंग द फॉलोइंग अंटिल सक्सेस या फेलियर सिग्नल आता है तो। ठीक है, सेलेक्ट एज येट untried operator O that is capable to the current difference. If there are no such operator then signal fail हो जाता है। then ज़ीरो से करंट को अप्लाई करो अटैम्प्ट करने की, है ना। ज़ीरो स्टार्ट ज़ीरो रिजल्ट। इफ फर्स्ट पार्ट ग्रेटर देन मतलब गोज टू MEA दैट इज करंट ओ स्टार्ट, और लास्ट पार्ट MEO रिजल्ट गोल, है ना। तो इस तरह का तुम कर सकते हो इसको, मीन एंड एनालिसिस। लर्निंग एजेंट देख सकते हो। अ लर्निंग एजेंट इज़ अ टूल इन AI दैट इज़ कंपैटिबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस। खुद से, हाँ, एक्सपीरियंस से लर्न करता है। इट स्टार्ट विद सम बेसिक नॉलेज एंड इट देन एबल टू एक्ट एंड अडेप्ट ऑटोनोमसली थ्रू लर्निंग टू इम्प्रूव इट्स ऑन परफॉर्मेंस, है ना। लर्निंग एजेंट अच्छी चीज़ है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्रिटिक, सेंसर, फीडबैक, लर्निंग एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। अच्छा, प्रीपोजिशनल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एटॉमिक प्रीपोजिशन symbol which often refer by the letter of P, Q, R, etc. These symbols are joined together by logical operation, है ना, और सेंटेंस बनाते हैं। The semantics of prepositional logic use truth assignment for the letter to determine whether a compound prepositional sentence is true. और प्रेडिकेट लॉजिक में क्या होता है, इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीपोजिशन लॉजिक। ठीक है, एक्सटेंशन है विच अलाउ क्वांटिफिकेशन ओवर वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक अलाउ वेरिएबल टू रेंज ओवर एटॉमिक सिंबल इन अ डोमेन, डज नॉट अलाउ वेरिएबल्स टू बाउंड टू प्रेडिकेट सिंबल, है ना। कोई सिंबल नहीं होता, उनको एक डोमेन होता है। शो द बैकवर्ड कॉस्ट प्रोपोगेशन ऑफ AO स्टार एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 8 से 3 की ओर देखा जाए तो। यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे तो लंका लग जाएगी भाई। देखो ABCD ऐसे करके दे रखा है ना, उनके आगे लिख रखा है। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन द कॉस्ट ऑफ D इज 3, D की कॉस्ट क्या है, 3 है। चूज मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ फ्रॉम A। नेबर ऑफ A आर B एंड C। नेबर ऑफ A क्या है, B और C हैं। ठीक है, कॉस्ट फ्रॉम A से B इज इक्वल्स टू, एक में 6 जुड़ा 7 आता है, और कॉस्ट फ्रॉम A से C क्या है, ये तुम्हें क्लास में भी करवाया होगा, अगर नहीं करवाया तो फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक में 5 जुड़ा 6 आता है, तो प्रॉमिसिंग नोड कौन सी हो गई, C। द नोड B एंड C आर एंडर्ड, सो द वैल्यू ऑफ A विल बी 13 ना। तो 6 में ये सब जोड़ दिया तो 13 आ गया। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ C करेंगे, नया पाथ देखेंगे। कॉस्ट ऑफ A विल बी अपडेट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ E, फिर से बनाएंगे, एरो देख लेना, 6 13 5 4 3। कॉस्ट ऑफ C विल ऑल्सो अपडेट। ऐसा कब तक चलता जाएगा। स्टेप 1 फिर से आ गया, कंसीडर एज कॉस्ट एज यूनिटी पाथ व्हेन कॉस्ट ऑफ D वॉज 8। चूज मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ फ्रॉम A। ठीक है भाई, लास्ट में फाइनली इन्होंने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैक्टर्स इन प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, बार बार प्रेडिकेट और ये सर नाम आ रहा है, प्रीपोजिशनल नाम आ रहा है कोई शॉर्ट में पढ़ लेना। ठीक है, बिल डिसलाइक चिल्ड्रन वो ईट चॉकलेट। फॉर ऑल एक्स लाइक्स बिल कॉमा एक्स इम्प्लाइज निगेशन लिखा है ना शायद, ईट एक्स कॉमा चॉकलेट। ठीक है, तो लाइक नहीं करता है। सेकंड कह रहे हैं अगर रेन होती है यू शुड टेक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेके चलो, तो रेन इम्प्लाइज टेक अम्ब्रेला। ऑल पीपल, जब भी ऑल की बात होगी ना,
ये मोर देन वन होगी तो फॉर ऑल एक्स लगा देना. ऑल पीपल वुड ड्रिंक मिल्क ईदर थिंक मिल्क इज हेल्दी और हेट पीपल वुड ड्रिंक टी. फॉर ऑल एक्स ड्रिंक एक्स कॉमा मिल्क इम्प्लाइज हेल्दी मिल्क. ठीक है ना. और हेट, और में तुम्हें ना ऐसे लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना ये वाला सिंबल. हेट एक्स, देखो एंड में ए कैसे लिखता है, नीचे को लिखता है ना ए, तो एंड वाला नीचे को होता है और वाला ऊपर को होता है. हेट एक्स इम्प्लाइज ड्रिंक एक्स कॉमा टी. ठीक है, या तो हेट करेंगे जो कि. अच्छा देखो ये कि अच्छा ये क्वेश्चन है, बस इसमें तुम्हें दिमाग ही लगाना है और नंबर मिल जाएंगे. ट्रेस द कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रोसीजर, ये क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रॉब्लम है. सेव ट्री सफ़र है ना. तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि आंसर सही आ जाए. तो ई की वैल्यू इसमें 2 थी, और देखो ई की वैल्यू कितनी बार 2 आ रखी है. वी की वैल्यू 8 है, आर है हमारा 4, ए है हमारा 0, एस 1 है, टी हमारा 9 है. तो आंसर आ गया 10,504. ठीक है, क्या पता ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ जाए. दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, अगर पेपर में आता है तो कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हमारा ऐसा 1 था, टी 9 था, है ना. मतलब ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, अलग भी आ सकता है, वो तो अलग आने के ज़्यादा चांस है. रिप्रेजेंट फॉलोइंग फैक्ट एज प्रेडिकेट एंड कन्वर्ट दैम टू क्लॉजेस फॉर्म एक्सप्लेनिंग द स्टेप ऑफ कन्वर्जन. सही बात है. देखो प्रेडिकेट से क्लॉजेस में लाओ. एनी स्टूडेंट हु इज़ इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग विल पास द एग्ज़ाम इन गुड मार्क्स. ठीक है. Anyone passing his or her artificial intelligence exam and winning the lottery is happy, but anyone who study or is lucky can pass his all exam. Peter did not study but is lucky. Anyone who is lucky win the lottery. Is Peter happy? इन्होंने तो क्या ही कर दिया. Any student who passes with good marks get a job. ठीक है. Change sentence for first order logic. Anyone passing his her artificial intelligence exam winning lottery. तो for all x pass x comma ai when x comma lottery implies happy x. ऐसे और का सिंबल है ये. Anyone who study or lucky can pass all his exam. For all x for all y study x और lucky x implies pass x y. जाहिर सी बात है, या तो वो लक्की होगा, किस्मत वाला हो, बच जाएगा, पास हो जाएगा, है ना. पीटर डिड नॉट स्टडी बट इट इज़ लकी. तो स्टडी नहीं करा तो नेगेशन ऑफ स्टडी पीटर एंड लकी पीटर. एनीवन हु इज लकी विन द लॉटरी. फॉर ऑल एक्स लकी एक्स इम्प्लाइज विन एक्स लॉटरी. स्टेप टू कन्वर्ट प्रेडिकेट फॉर्म इनटू क्लॉज फॉर्म. एलिमिनेट ऑल इम्प्लीकेशन. reduce the scope. Make all variable name unique. Move quantifier left. एलिमिनेट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एलिमिनेट कर देंगे. देखो ये सारे नाम समझ रहे हो. कन्वर्ट टू कॉन्जुगेशन ऑफ डिसजंक्शन. क्रिएट सेपरेट क्लॉज फॉर ईच कंजक्शन. कन्वर्ट ऑल सेंटेंस इनटू क्लॉजेस फॉर्म. बना दिया. एड नेगेशन ऑफ व्हाट वी वांट टू नो. ठीक है, ये था हमारा छोटा सा एग्ज़ाम. बस ये नए क्वेश्चन आ गए. ठीक है, तो मैं टॉपिक पता चल गए होंगे.